जय गुरु जी। कुछ लाइनें मीन्स ये मेरे मन के भाव जो मैं समझती हूँ अपने गुरु जी के लिए कि ऐसे हैं मेरे गुरु जी। वो मैं मतलब कितने प्यारे हैं। माता सुंदरी ने उनको जन्म दिया है, बापू मस्त राम जी ने उनको गोद में खिलाया है और डुगरी में उन्होंने जन्म लिया था। जैसा कि सब जानते हैं कि गुरु जी महाराज डुगरी से पहली बार जलंधर मंदिर में आए और उन्होंने पूरी संगत का कल्याण करना शुरू किया। वहां गुरु जी महाराज गुरु जी के रूप में आकर गद्दी में विराजमान हुए और उन्होंने बहुत सारे लोगों के कष्ट क्लेश दुखों का निवारण किया। जहां पर जलंधर मंदिर के अंदर सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज ने रघुवीर अंकल की आईज का ऑपरेशन किया। सरिता मटकन आंटी जो है, मटकन आंटी जिनको गुरु जी महाराज बोलते हैं, लाइक उनका पान के पत्ते लगा करके कैसे वो जो भी उनको बीमारी थी अस्थमा या सांस की, वो गुरुजी ने ठीक करी और भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक करी। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी के भाव निर्मल कैसे हो सकते हैं। तो मैं ये उनसे कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के भाव अगर निर्मल नहीं होते, निर्मल भाव कौन होते हैं? जो मन बिल्कुल निर्मल होता है, जिसके अंदर वैर विरोध नहीं होता, जिसके अंदर कोई चालाकियां नहीं होती, जो सबका भला मांगते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए खुशियां मांगते हैं, सबको खुशियां बांटते हैं। एक्चुअली में वही तो होते हैं निर्मल मन के। तो निर्मल मन निर्मल भाव मेरे गुरुजी महाराज का सबसे पहला था, है और रहेगा। तभी गुरुजी ने निर्मल होते हुए अपने मन को भी निर्मल रखा, अपने भाव इतने निर्मल बनाए कि आपको मुझे सबके मनों को गुरुजी महाराज ने निर्मल बना दिया। इनफैक्ट मैं मानती हूँ, मेरे अंदर इस लॉकडाउन में गुरुजी ने बहुत सारे चेंजेस लाए। एंड पहले मैं सिर्फ लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, इंसानों के साथ जुड़ी थी। बहुत सारे रिश्ते ऐसे गुरुजी ने दिए जो सिर्फ जी हजूरी मांगते थे, जो ये सोचते थे कि हम गलत करें सही करें। बस गुरुजी के बच्चे यानी कि मान लो मैं स्पेशली, तो मैं हर पल उनके साथ खड़ी रहूं। बहुत प्यार लड़ाया उन्होंने, बहुत लाड लड़ाया मुझे। लेकिन जैसे ही कहते हैं ना कि हम थोड़ा सा भी वॉइस रेस करते हैं या किसी को उनकी गलतियां बताते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे दुश्मन बन के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रिश्ते जिन्होंने असली चेहरे दिखाए गुरुजी महाराज ने इस लॉकडाउन में मुझे, इनफैक्ट लॉकडाउन आने से पहले गुरुजी महाराज ने मुझे इतने सारे असली चेहरे दिखाए, लेकिन इतनी ब्लेसिंग्स भी दी कि जहां मैं ये समझ सकती हूँ कि किसने मेरा यूज करने की कोशिश करी कि ये इमोशनल है, सबको अपना परिवार अपना भाई बहन मानती है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे उस फीलिंग्स को हर्ट करने की भी कोशिश करी। बहुत सारे लोगों ने चालाकियां चली, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी महाराज ने वो ब्लेसिंग्स दी। जैसे कि मैं सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ कई बार कि अगर वो कहते ना, जे तू ना फड़दा साडी बां असा रुल जाना सी, सानू किते ना लभदी था असा रुल जाना सी। कि अगर मैं आज इस मंदिर में एज अ सेवादार रही हूं और पता नहीं आगे रहूंगी या नहीं रहूंगी, दैट्स तो गुरुजी नोज, बट गुरुजी ने बहुत प्यारी सेवा बख्श दी, आप सब लोगों को जोड़कर रखने की सेवा, सत्संग करवाने की सेवा। तो ये सेवा तो अनबिलीवेबल थी। ये टैलेंट तो मतलब कभी सोचा भी नहीं था। इवन आई कांट स्पीक लाइक दैट कि भी मैं आज पब्लिक के बीच में बोल पाती हूँ। इसके बहुत सारे हमारे जानकार जो रोहिणी में रहते हैं, जिन लोगों ने मेरे घर में सबसे पहला सत्संग किया था, दे ऑल नोस कि मैं कभी भी शुक्राना तक नहीं बोल पाती थी। मैं सिर्फ इतना कहती थी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दैट्स इट। उसके अलावा मेरे मुंह से कभी बात नहीं निकलती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। आज मैं समझ पा रही हूँ। मैं कई बार गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मेरे साथ ऐसे क्यों होता है कि जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी नेगेटिविटी होती है, जितने उल्टे सीधे काम होते हैं, सारी चीजें मेरे सामने ला करके खड़ी कर देते हो और फिर मेरे को बोलते हो कि तू देखेगी, और मतलब कि आप मुझे देखना चाहते हो कि मैं सच का साथ दूंगी नहीं दूंगी, या मैं क्या करूंगी, मेरे क्या रिएक्शंस होंगे। गुरुजी ने वो मुझे ब्लेस कर रहे थे, वो मुझे वो भाव दे करके स्ट्रांग बना रहे थे कि गुरुजी की बेटी कितनी स्ट्रांग है और परिस्थितियां कोई भी हो सच से अडिग नहीं होएगी। जो सच्चा इंसान है, जो अच्छा इंसान है, उसके साथ ही खड़ी होएगी। बेशक उसने कहते हैं ना कि यहाँ ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि आपकी प्रीवियस लाइफ क्या है, यहाँ ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हो। सबसे पहली चीजें मैं ये देखती हूँ कि गुरुजी के जो बच्चे हैं वो डबल फेसेस नहीं होने चाहिए। उससे भी बड़ी चीजें मैं ये देखती हूँ कि गुरुजी
एक ही इंसान होता है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। सो कभी भी, मैं हमेशा से कहती हूँ, कभी भी लोगों को इस नजरिए से मत देखो कि यार ये फलाना बंदा कह रहा है ये ऐसी है, या फलाना बंदा कह रहा है ये ऐसा है। आपके पास गुरुजी महाराज ने यहाँ थोड़ा सा दिमाग तो दिया है, गुरुजी सबको देते हैं। और कहते हैं अंतरात्मे में गुरुजी महाराज सबके बसते हैं। सॉरी गुरुजी। और आपके पास भी वो आई है कि आप देख सको कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। एंड कभी कभी जिनके बारे में हमारी इतनी नेगेटिव थिंकिंग होती है, कभी कभी गुरुजी उनको भी हमारे माध्यम से ब्लेस करवाने की कोशिश करते हैं। गुरुजी कभी कभी ऐसी चीजें सामने लेकर के आते हैं कि लोगों को ये लग रहा होता है कि यार हम इसका यूज कर सकते हैं बिकॉज ये इसके एंटी है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मैं ओवरऑल देखती हूँ कि गुरुजी का मंदिर कैसे है, और वहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं या संगत के लिए कितने एफर्ट्स है, क्या है क्या नहीं। सो मुझे पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी करो, मैं बस इतना जानती हूँ कि मंदिर के दायरे में अगर आप आ गए हो, मंदिर में एंटर हो गए हो, सो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुरु की मर्यादा खराब ना हो, गुरु का नाम खराब ना हो। अगर गुरु जी की संगत के लिए आप नतमस्तक हो, गुरु जी संगत के लिए आप अच्छे एफर्ट्स कर रहे हो, फिर मुझे आप चाहे 1000 गालियां निकालो, मेरे मन से कभी आपके लिए ना बद्दुआ निकलेगी, ना मेरे चेहरे के ऊपर आपके लिए कोई शिकन आएगी। तो मैं ऐसी चीजों में कई लोगों ने मुझे इस लॉकडाउन के बीच में ये भी कहा कि आंटी वी आर वेरी सरप्राइज कि जिन लोगों के आप एंटी हो थे या हो, आप उनके लिए हमें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके साथ जाकर के खड़े हो गए हो। सो मैं उनके साथ नहीं खड़ी हुई, मैं अपने गुरुजी के साथ खड़ी हूँ। मेरा रिश्ता सिर्फ गुरुजी महाराज से है। सो मैं ये देखती हूँ कि गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, और सच झूठ का फैसला करने वाला मेरा रब है। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आई एम न्यूट्रल पर्सन। मेरे लिए सज्जी आंख और खब्बी आंख दोनों इक्वल हैं। इस हाथ में दर्द होगा तो भी मुझे होगा, इसमें दर्द होगा मुझे होगा, इस आंख में होगा इस आंख में होगा, दर्द मुझे महसूस होगा। और मेरे गुरुजी सबके हैं। सो मेरे लिए ऑल आर इक्वल, ना मैं किसी के साथ हूं ना मैं किसी के अगेंस्ट हूं। सो बिल्कुल निर्मल हैं गुरुजी, और उनके भाव भी निर्मल है। और वही निर्मल भाव उन्होंने यहाँ पर, वो कहते हैं हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेरी, तो मुझे लगता है गुरुजी ने कर दिया है। क्योंकि इतना गुस्सा आता था लेकिन अब नहीं आता। बहुत सारी संगत है। इनफैक्ट मैं एक संगत से अभी मिली हाल फिलहाल में 2 दिन पहले सत्संग में, तो मुझे ये हिदायत दी गई थी कि आंटी प्लीज अंकल को कह दीजिए कि सिर्फ 10 मिनट्स का सत्संग शेयर करना है। एंड और संगत होते हुए मैंने ये देखा कि वो मेरे से आर्ग्यू करे। मैंने तो वो फॉरवर्ड किया मैसेज जो मुझे कन्वे करने को कहा गया, एंड वो मैसेज मैंने कन्वे किया। एंड मेरे को क्या रिप्लाई मिलता है वहां पर पब्लिक के बीच में, मतलब एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हम गुरुजी के चेहरे हैं। लोग हमें गुरुजी की मर्यादा, गुरुजी के गुरुजी के नाम से हमें जानते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम गुरुजी की मर्यादा का ध्यान रखें। सो मुझे कहा गया कि तू बताएगी मेरे को कि कितने 10 मिनट का सत्संग करना है या कितनी देर का करना है। 4 दिन से तो जुड़ी नहीं है और तुम मुझे बताओगी, तो तुम तो जा रही हो ना, तुम जाओ, तुम्हें क्या लेना देना, मैं चाहे कितनी भी देर करूं। तो मैंने आखिर हार के हाथ जोड़े और मैंने ये कहा, मैंने कहा अंकल ये मेरी सेवा थी कि मुझे ये बोला गया कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं, मेरी तरफ से आप पूरे 4 घंटे सत्संग कीजिए। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो वो किसी से भी कुछ भी कहलाए। अगर मैं पहले वाली सोनिया होती तो मैं वहीं पकड़ के माइक उसको बोलती, भाई हु आर यू। सो वो गुरुजी ने जो हमारे मन के भाव को निर्मल कर दिया, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो चलो गुरुजी के बारे में जानते हैं, जो मेरे मन में आया मैंने लिखा है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। हो माता सुंदरी दा लालनी सयो सारे जग तो निराला है, मस्त राम जी दा लालनी सयो शंकर भोला भाला है, माता सुंदरी दा लालनी सयो सारे जग तो निराला है, मस्त राम जी दा लालनी सयो मेरा गुरु भोला भाला है। डुगरी दे विच जन्म लिया सी, खुशियां दा उदों चन चढ़िया सी, ओ होई अमृत दी बौछारनी सयो मेरा
गुरु भोला भाला ਏ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਨੀ ਸਈਓ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਏ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਨੀ ਸਈਓ ਲਾਲ ਨੀ ਸਈਓ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਏ ਮਸਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਨੀ ਸਈਓ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਏ डुगरी तो चले आए सी जलंधर डुगरी तो चले आए सी जलंधर सेवा भाव सी मन दे अंदर सेवा भाव सी मन दे अंदर दिता सारियां नू तार नी सईयो तार नी सईयो मेरा शंकर भोला भाला ਏ माता सुंदरी दा लाल नी सईयो जग तो निराला ਏ मस्त राम जी दा लाल नी सईयो बड़ा करमा वाला ਏ दर्श करने आए देवता सारे दर्श करने आए देवता सारे सब देश ने कष्ट निवारे सब दे बिगड़े काज सवारे दिता सारियां नू प्यार नी सईयो प्यार नी सईयो मेरा गुरु भोला भाला ਏ माता सुंदरी दा लाल नी सईयो लाल नी सईयो सारे जग तो निराला ਏ मस्त राम जी दा लाल नी सईयो मेरा गुरु भोला भाला ਏ माता सुंदरी दा लाल नी सईयो सारे जग तो निराला ਏ मस्त राम जी दा लाल नी सईयो मेरा करमा वाला ਏ बड़ा करमा वाला ਏ माता सुंदरी दा लाल नी सईयो सारे जग तो निराला ਏ दूरों दूरों संगीता आया दूरों दूरों संगीता आया गुरु जी नाल सबने प्रीता पाया इस दे नाल सबने प्रीता पाया इश सबनों दिता सत्कार नी सईयो शंकर भोला भाला ਏ दिता सबनों सत्कार नी सईयो मेरा गुरु भोला भाला ਏ माता सुंदरी दा लाल नी सईयो बड़ा करमा वाला ਏ मस्त राम जी दा लाल नी सईयो बड़ा भोला भाला ਏ दूरों दूरों या तेरू आए दूरों दूरों या तेरू आए सबने अपने दुखड़े सुनाए सबने अपने दुखड़े सुनाए सबनू कीता ਏ निहाल नी सईयो निहाल नी सईयो मेरा गुरु भोला भाला ਏ मस्त राम जी दा लाल नी सईयो बड़ा करमा वाला ਏ माता सुंदरी दा लाल नी सईयो सारे जग तो निराला ਏ मस्त राम जी दा लाल नी सईयो बड़ा करमा वाला ਏ बड़ा भागा वाला
ए मेरा शंकर भोला भाला, ए मेरा गुरु मत वाला। सो सच्चाई है ना, गुरु जी कितना सत्कार देते हैं। कोई ऐसा दरबार है जहां आप जाओ, जैसे आपके घर में कोई आता है, सबसे पहले क्या करते हो, पानी पिलाते हो, फिर चाय देते हो, चाय के साथ चाय नाश्ता समोसा ब्रेड पकोड़ा कुछ भी आप देते हो। सो वही सत्कार गुरु जी महाराज हमें देते हैं, बाद में लंगर भी कराते हैं। एंड जो भी लोग गुरु जी से मिले हैं सबको लगता है ना गुरु जी सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं, लगते कि नहीं लगता। सो सच में गुरु जी सबको बहुत प्यार देते हैं, इसलिए मैंने बोला कि देंदा सारे अनु प्यार नहीं सहियो, मेरा शंकर भोला पाला है। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। एंड मुझे लगता है कि अब तो मुझे आयुष और शिवानी दोनों मेरे भाई बहन खुश हो गए होंगे। और आयुष अब तो मुझसे गुस्सा नहीं होएगा, नहीं तो देख ले तेरी शादी होएगी ना तो मैंने डांस बिल्कुल नहीं करना, मैं आऊंगी भी नहीं। और वैसे भी मैं हमेशा से कहती हूँ ना कि लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले से हमको मिली है प्यार की घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले से पास आइए के हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, फिर आपके नसीब में ये क्या हो, आंखों में फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। जो टाइम मैंने आप लोगों का ब्रेक कर दिया था, दीपिका गुप्ता आंटी का सत्संग था लाइव, मैं भूल गई थी और मैसेजेस आ रहे थे, सो मैंने वो पूरा 1 आवर आप लोगों के साथ यहाँ बिता दिया है। सो लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हुई हो, कुछ गलत बोल दिया हो, कान पकड़ के सॉरी, माफ कर दीजिएगा। आपकी छोटी बहन हूँ, आपकी बड़ी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। जय गुरु जी।